हेलो एंड वेलकम बैक टू माय एसएमटी चैनल। अभी हमने आरबीएससी की फर्स्ट फॉर्म पढ़ी थी जिसका टाइटल था रिस्क। और अब मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड द्वारा पूछा जाता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, वो मैं बताना चाह रही हूँ। इट विल बी कॉमन इन एवरी फॉर्म। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, इसको हम हिंदी में सप्रसंग व्याख्या भी कहते हैं। इसके 3 पार्ट्स यूजुअली होते हैं। बेसिकली हम लोग 3 पार्ट्स ही लिखते हैं, पर मैं आपको एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से 4 पॉइंट्स और 4 पार्ट्स बताऊंगी, और इनको किस किस तरह से हम लिख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं इस वीडियो में आपको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। रेफरेंस का मतलब होता है सप्रसंग व्याख्या। सप्रसंग मतलब उसका जो पॉम है, उस पॉम का नेम, उसके जो पोएट हैं उनका नेम, ये सब आपको लिखना होता है। इसमें क्या होता है कि बोर्ड आपको 4 to 5 लाइन्स देता है, और 4 to 5 लाइन्स जो होती है उनको आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये जो लाइन्स है वो कौन सी पॉम से हैं। आपको उस पॉम के पोएट का नेम आना चाहिए, उस पॉम को एग्जैक्टली आपको लोकेट करना पड़ेगा। सो इसके पहले मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ और इसके पार्ट्स बता देती हूँ। इन पार्ट्स में नंबर 1 है रेफरेंस, सेकंड है कॉन्टेक्स्ट, थर्ड है एक्सप्लेनेशन एंड फोर्थ है क्रिटिकल कमेंट। और क्रिटिकल कमेंट जो है वो आपके लिए न्यू है। अभी तक आप कहीं भी पढ़ेंगे, आप एक्सप्लेनेशन में रेफरेंस पढ़ेंगे, कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे और थर्ड पॉइंट में एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, पर मैं आपको क्रिटिकल कमेंट भी समझाऊंगी जिससे एग्जामिनर पे आपका जो इम्प्रेशन है वो बहुत अच्छा होगा। सो लेट वी स्टार्ट विथ रेफरेंस। रेफरेंस जो है इसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये लाइंस कहाँ से है, कौन सी फॉर्म से है और इसके पोएट का नेम क्या है। तो उसकी 3 वेज हैं, 3 पॉइंट्स हैं। उसको मैं आपको डिस्प्ले भी करके बताऊंगी और मैं बोल के भी बताऊंगी। ध्यान से सुनिएगा, आपको जो भी अच्छा लगे उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि एक कॉमन है, फर्स्ट जो पार्ट मैं बता रही हूँ, इसके 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट मैं बता रही हूँ, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, ये आपको हर एक्सप्लेनेशन में या आपकी अदर बुक्स में भी मिल जाएगा। तो फर्स्ट तो ये है, आपको इसको अच्छे से लर्न कर लेना है। सेकंड, आप ऑप्शनल, आप ये अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं कि दिस स्टेंजा हैज़ बीन taken from. Then third, these lines have been extracted from. तो आप 3 वे में आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं। जनरली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ एक ही लाइन को डिस्क्राइब करते हैं और लिखते हैं दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम। तो आपके पास 2 अदर एग्जाम्पल्स भी हैं, आप उसे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ बुक, आप लिख सकते हैं कि कौन सी बुक से लिया गया है। तो एज यूजुअल यू नो वेरी वेल कि बुक का नेम है गोल्डन रेस। तो दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम आवर बुक गोल्डन रेस एंड इट इज़ रिटन बाय द नेम ऑफ द पोट। डिपेंड्स ऑन पोट कौन सी पॉम है। जैसे कि रिस्क हमने अभी पढ़ी तो जैनत रैंड का नेम आएगा। And the title of the poem is Risk or Other, depends on the lines. So एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, this stanza has been taken from the poem, और जो नेम है, नेम ऑफ द poem, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि it is composed by the name of the poet। तो ये भी आपका एक अच्छा एक्सप्लेनेशन के वे में आप देखें या फिर रेफरेंस के वे में देखें आप, तो आप एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा कि इट इज़ कंपोज्ड बाय जैनत रैंड। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज़ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या करना है कि उस पॉम से रिलेटेड आपको जो नॉलेज है उसको आपको बताना है। जैसे इन दिस पॉम, नेम ऑफ द पॉम, फर्स्ट यू राइट द नेम ऑफ द पॉम, द पोएट, नेम ऑफ द पोएट लिख सकते हैं आप। फिर वॉन्ट्स टू टेल अस और इंस्पायर्स टू टेक रिस्क ऑफ यू वांट टू अचीव समथिंग।
अब रिस्क से रिलेटेड ही मैं आपको बता रही हूँ, उसको आप ध्यान से समझें, फिर उसके बाद आगे वाली जो पॉम्स है उनमें आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है, इस कॉन्टेक्स्ट में इन दिस पॉम आप एज यूजुअल पॉम का नेम लिखेंगे, रिस्क, द पोएट, नेम ऑफ द पोएट जेनिथ रेंट, वॉन्ट्स टू टेल अस, क्या कहना चाह रहे हैं इस पॉम में, और इंस्पायर अस, हमको इंस्पायर और मोटिवेट करना चाह रहे हैं किस बात के लिए, टू टेक रिस्क इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको रिस्क लेनी पड़ेगी। तो इसका की पॉइंट जो है, की वर्ड है, की थीम है, उसको आप कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन द थर्ड पार्ट इज़ एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखते हैं कि जो लाइन्स हैं उन लाइन्स को लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड हमको एक्सप्लेन करना होता है। जैसे कि आपकी जो पॉम है, इस पॉम में है सबसे पहले ये टू लाफ इज़ टू रिस्क अपियरिंग द फूल। तो इसको अपने ओन वर्ड्स में, अपनी ओन लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं कि लाफिंग इज़ ऑल्सो अ रिस्क बिकम फुलिश। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और दूसरा वे ये है कि आप स्टार्ट कैसे करें सर। स्टार्ट करने का मैं आपको एक अच्छा 2-3 लाइन्स है जिनको बहुत अच्छे से आप रट लें, लर्न कर लें, तो इट विल बी हेल्पफुल नॉट ओनली इन रिस्क पॉम बट अदर पॉम्स ऑल्सो। एक्सप्लेनेशन की कुछ लाइन्स है। दिस लाइन्स आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ जेनिथ रेंट simplicity of words and diction. The poetess has tried to his best to glorify the risk. फिर उसके बाद आप लाइन टू लाइन उसको एक्सप्लेन करें। थोड़ा सा इसको पॉज करके एक बार इन लाइंस को अच्छे से उतार लें, लिख लें, और उसके बाद आप इसको अच्छे से लर्न करके और समझ के लिख सकते हैं। जिससे क्या है कि एग्जामिनर इसको रीड करेगा तो ऑलरेडी उनके दिमाग में बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा कि नहीं, इसमें स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से पढ़ा है और इसको नॉलेज है। उन लाइंस को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। देन द फोर्थ पॉइंट विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड समथिंग स्पेशल, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पढ़े हैं या फिर आपने 9th में भी पढ़े होंगे, तो उसमें रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आता है। और रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को मैंने आपके सामने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो अब आपको क्रिटिकल कमेंट पे फोकस करना है। क्रिटिकल कमेंट में आप एज अ क्रिटिक है कि आपके वे में, आपके व्यू में ये पॉम कैसी होनी चाहिए, आप क्या उसको समझ रहे हैं और कैसे आप उसको बताएंगे। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इम्पोर्टेंटली लिखने हैं, जो कि मैंने सिर्फ एक पॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाए हैं, मैंने सारी पॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हैं। तो आप उसको बहुत अच्छे से लर्न कर लें और क्रिटिकल कमेंट का एक पॉइंट आप ज़रूर मार्क करें और लिखें, जिससे एग्जामिनर आपको फुल ऑन फुल मार्क्स रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में दे दें। पॉइंट नंबर 1, दिस पॉम इज़ वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड और द टाइटल रिस्क विच इज़ रन इन द पॉम वेरी ब्यूटीफुली। मतलब रिस्क टाइटल से ही हमको इस पॉम में पता पड़ रहा है कि ये पॉम जो है वो बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन की गई है और टाइटल जो है वो पूरी पॉम में रन कर रहा है। सेकेंड, वी ऑल आर अंडरस्टैंड वेरी फर्स्टली व्हेन वी सी द टाइटल ऑफ द पॉम। जैसे हम पॉम के टाइटल को देख रहे हैं तो टाइटल से ही हमको आइडिया बन रहा है कि इस पॉम में क्या होना चाहिए। तो ये भी उसकी एक गुड क्वालिटी है। विच एक्सप्लेन्स द सब्जेक्ट मैटर वेल, और ये टाइटल जो है वो सब्जेक्ट मैटर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। तो आप किसी भी पॉम में आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि सारी पॉम्स आपकी जो है वो सारी पॉम्स उस सब्जेक्ट मैटर को लिए हुए ही है। नंबर 3, लैंग्वेज इज़ टू सिंपल एंड ब्यूटीफुल, और इसकी लैंग्वेज जो है वो बहुत सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है और ब्यूटीफुल है। इसको पढ़ने में हमको बहुत मज़ा आता है। जैसे कि मैंने आपको पॉम को समझाया, आपको पॉम समझते समझते ही पूरी की पूरी कविता समझ में अच्छे से आ गई होगी, क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत इजी है और अंडरस्टैंडेबल है। नंबर 4 पॉइंट, द यूजेस ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस, जो कि मैंने आपको पॉम में बताया था कि इसमें कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस है। मेटाफर है, इसमें रिपीटिशन है, इसमें राइमिंग स्कीम नहीं है, सो ये फ्री वर्ड्स भी है, तो आप इसमें लिख सकते हैं। तो द यूजेस ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस आर ऑल्सो कैची, बहुत अच्छे से कैची है, मतलब अच्छे से समझ में आ रहा है कि इसमें अलंकार है तो किस तरह से यूज़ किया गया है, मेटाफर है तो वो कैसे यूज़ किया है, जो कि मैंने आपको विद एग्जांपल बताया था। और उसके अलावा रिपीटिशन में मैंने बताया था कि टू लाफ है, टू
वीप है, टू रीच है, ये सारे के सारे जितने भी वर्ड्स स्टार्टिंग विथ टू है तो रिपीटेशन ऑफ वर्ड भी इसमें आ रहा है। तो द यूजेस ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस आर ऑल्सो कैची। तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें और मैं चाहती हूँ कि आप बोर्ड में फुल ऑन फुल मार्क्स रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में चेक करें। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।